नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से एक नए वैकेंसी आ गया है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में आया है। तो प्यारे दोस्तों, इस वैकेंसी को आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरने का प्रयास कीजिएगा। इस वैकेंसी में फॉर्म ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं इसमें कितना टोटल वैकेंसी है और कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन लगेगा और इसका सिलेबस क्या है एग्ज़ाम। तो आप लोग पूरा डिटेल बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो भी इसमें जो है 12th पास, जितने भी लड़का और लड़कियां 12th पास हैं वो सभी भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 12th पास है, आप लोगों का सुनहरा मौका है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों, बने रहें लास्ट तक। क्या है पोस्ट का नाम, क्या है कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत किट संग्रहकर्ता, क्या है इस वैकेंसी जो है किट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों है नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत से प्राप्त अधियाचना के आलोक में संयुक्त क्या है सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हो से भी क्या है विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट इतना पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक, मतलब 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट 5 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का, है ना। ऑनलाइन आवेदन क्या है आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अधियाचना विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रहकर्ता, क्या है कीट संग्रहकर्ता हेतु पदों की विवरणी वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है वैकेंसी पोस्ट का क्या नाम है। तो कीट संग्रह करता है और इसमें कितना पेमेंट मिलता है, जॉब लगने के बाद क्या कितना जो है इसमें आप लोग को सैलरी मिलेगा और इसका जो है ज्वाइनिंग कैसे होगा, इस सभी हम बताएंगे। आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या है सभी आप लोग पहले भी बताएं और लास्ट में भी बताएंगे और अभी भी बताएंगे, ठीक है। चलिए पद नाम क्या है, तो कीट संग्रह करता है, क्या है पद नाम कीट संग्रह करता है। वेतन कितना है और योग्यता क्या है। तो चलिए क्या है वेतन इनका कितना है, कीट संग्रहकर्ता की वेतन है 5200 से लेकर 2200, क्या है 2200 है। ग्रेड पे 1800 मिलेगा। वेतन स्तर जो है 1 लेवल है, क्या है 1 है, वेतन स्तर जो है 1 है। चलिए और योग्यता क्या है, तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट, इंटर अगर आप लोग क्वालिफाई है पास है, वो भी साइंस से, है ना। आर्ट्स कॉमर्स वाला को इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स जो भी स्टूडेंट पास हैं आर्ट्स और कॉमर्स से अगर इंटर किए हुए हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल साइंस वाला के लिए यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे है पदों की कोटिवार विवरणी, क्या है पदों की कोटिवार विवरणी। चलिए विभाग का नाम क्या है, देखिए विभाग का स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, विभाग का नाम क्या है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा एक जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो ठीक है, महिलाओं के लिए 35% क्या है आरक्षित है। तो आप लोग देख लिए हैं टोटल वैकेंसी कितना है प्यारे दोस्तों, तो 53 है। टोटल वैकेंसी कितना है प्यारे दोस्तों, 53 है। चलिए देख लिए, आगे चलिए। क्या दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाया गया है, ये सब छोड़िए, इस सबको बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोग को जो है बताने वाले हैं। आयु सीमा, इसमें आयु कितना है, तो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु कितना 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम जो है उम्र सीमा क्या होगा, तो क्या है अनारक्षित 37 वर्ष, अनारक्षित जो है 37 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित महिला जो है 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 42 वर्ष तक अगर एज है तो, ठीक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। अगर आप लोग को जो है यहाँ जन्मतिथि आप लोग दीजिएगा तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, उसी से आप लोग जो है फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट से ही आप लोग का फॉर्म भराएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है सामान्य प्रशासन विभाग के क्या है संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया जाएगी। जो PH कैंडिडेट है विकलांगता है उनको 10 वर्ष ऊपर से क्या होगा छूट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आरक्षण,
आरक्षण क्या है प्यारे दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो कॉलम बनाया हुआ है ऑनलाइन कीजिएगा, उस समय अगर आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, तो वहाँ पर आप लोग को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, यही बात यहाँ कहा गया है। अगला है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। जो भी कैंडिडेट है अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो बिहार का वासी होना चाहिए और उनका जाति यहाँ का होना चाहिए और निवास होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर बिहार से बाहर के हैं तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। चलिए नेक्स्ट आगे है प्यारे दोस्तों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से, तो अपना प्रमाण पत्र जरूर जो है जमा कीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र हो, पहला क्या है जाति प्रमाण पत्र, और दूसरा है अस्थायी निवास मतलब निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास क्या है डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ये दोनों जो है आप लोग को जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्या क्या करना है पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो बिहार सरकार के परियोजनार्थ से बनाया गया है। ठीक है, और अगला है अस्थायी निवास या मूल निवास है ना, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आप लोगों को बिहार सरकार के जो बनाया जाता है ब्लॉक से प्रखंड से, जो एगो होता है सेंट्रल लेवल वो नहीं चाहिए, बिहार ब्लॉक लेवल वाला प्रखंड लेवल वाला चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अस्थायी एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अस्थायी निवास और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है, चलिए और हम आगे चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट केवल जाति प्रमाण पत्र आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर चाहिएगा कि आपको जो है आधार कार्ड से ही आरक्षण मिल जाए और जाति प्रमाण पत्र और निवास नहीं जमा करे तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा अगर पूरे बताते चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, आरक्षित कोटि क्या है, आरक्षित कोटि है यहाँ पर दिया गया है। चलिए देख लिए, चलिए आगे है, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का क्या है अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आप लोग PDF हम दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन हम आप लोगों को बताते चलेंगे। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे या हम टेलीग्राम पर आप लोगों को दे देंगे, आपको वहाँ से ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे चलिए। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए मेन इंपॉर्टेंट चलिए, ये सब हम आप लोग को जो है प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग इसका जो है PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को जो है, चलिए आवेदन शुल्क के बारे में समझा देते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क क्या है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 600 रुपया जो है लगेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, इनको 150 रुपया लगेगा, है ना। अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार को 150। ठीक है, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे हुए किसी भी वर्ग के महिला हो पुरुष हो उसको 600 रुपया लगेगा, वो जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सभी कोटि के दिव्यांग मतलब PH कैंडिडेट अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को मात्र 150 रुपया परीक्षा शुल्क दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है प्यारे दोस्तों, एक और अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड से ही जमा किया जाएगा। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए जो इम्पोर्टेंट था वो हम बताते चलेंगे, आप लोग बने रहें। ठीक है, चलिए आप आ जाइए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 5 नंबर में क्या है, चयन की प्रक्रिया। चयन कैसे होगा, जब आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा उसके बाद कैसे चयन होगा, कैसे आप लोग को इसमें जॉब लगने वाला है। चलिए, किट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। क्या है, इंटर ही स्तरीय पर, इसमें सिलेबस जो भी रहेगा इंटर लेवल पर रहेगा। इंटर से ही आप लोग को जो है सिलेबस रहेगा, वहीं से क्वेश्चन पर मैट्रिक लेवल पर नहीं पूछा जाएगा, इंटर लेवल पर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
वो भी साइंस से रहेगा। साइंस में आप लोग को क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आधा 50 नंबर जो क्वेश्चन है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 50 नंबर रहेगा बायो से, ठीक है, बायोलॉजी से। तो आप लोग को देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक 280/11 दिनांक 10/4/2023 से प्राप्त मतव्यय के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान मतलब पीसीबी, जीव विज्ञान पीसीबी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, है ना। पीसीबी और एवं पीसीएम दोनों को शामिल किए जाएंगे, किंतु एक किट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम जीव विज्ञान से 50% रहेगा। चलिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट साइंस विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस से ही क्वेश्चन रहेगा, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे प्यारे दोस्तों, तो 100 प्रश्न टोटल रहेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे के होंगे। कितने, 2 घंटे के। कुल अंक 100 अंक होगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछा जाएगा, ठीक है। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। जो है कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम होगा, क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। मतलब कई पालियों में जो है इसका एग्जाम होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। मतलब 1/4 1/4 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दे होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर 0.25 काटा जाएगा। मतलब 4 में से 1 कट जाएगा, ठीक है। 4 गलती में से 1 सही कट जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थी की सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। नॉर्मलाइजेशन क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही परीक्षा जो है घोषित किया जाएगा। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात भारत प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के ही बाद जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प जो है ज्ञापन इतना है और दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इतना परसेंट जो है आप लोग को लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप जो है परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं इतना जो है पीएच कैंडिडेट दिव्यांग उनको 32% निर्धारित न्यूनतम अंक जो है अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कितना नंबर लाना है। चलिए 32% के मतलब है कि 100 में से 32 नंबर पर पास होगा, ठीक है। इतना नंबर अगर लाते हैं तो आप लोग जो है पास हो जाएंगे। अगर इनका इतना लाएंगे तो पास होंगे 36.5 मतलब 36.5 नंबर आएंगे, इनको पास हो जाएंगे। मतलब 37 नंबर पर मान लीजिए 40 नंबर पर इनका हो जाएगा और 34 नंबर पर इनका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये केवल क्वालिफाई है, इस पर जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मेरिट लिस्ट आज जिसका नंबर ज़्यादा बेसिस रहेगा, है ना, उन्हीं को जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उन्हीं का जो है ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे। प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी को कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। महत्वपूर्ण निर्देश 6ठा नंबर क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षक अंक पत्र तथा क्या है मैट्रिकुलेशन अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी के पोता हो या पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। नेक्स्ट से संबंधित सूचनाएं
की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित करना सुनिश्चित करेंगे। ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी हम आप लोग को जो है प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस बता देते हैं इसका। चलिए 11 नंबर पर आइए। क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार या मान्य नहीं होगा। भविष्य में जो है इसका परिवर्तन सुधार नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं वैसे आवेदकों को निरस्त कर दिया जाएगा। गलती अगर आवेदन करते समय सिग्नेचर हो, फोटो हो या कोई भी अगर माता पिता अपना कहीं भी अगर एक भी गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो, ईमेल आईडी कहीं भी अगर गलती होगा, अगर बाद में चाहिएगा सुधार करने के लिए तो सुधार नहीं होगा, ठीक है। उस अगर गलती हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग का जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लियर कर दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से देख सुनकर फॉर्म जो है भरिएगा, ठीक है। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित है। तो समझ में आगे यहाँ तक पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, है ना। आप लोग जो है देखते चलिएगा। चलिए आगे चलिए। फोटोग्राफ, ये क्या है फोटोग्राफ थोड़ा बता देते हैं। क्या आवेदक अभ्यर्थियों का फ़ोटो जो है फ़ोटो हाल खींचना होगा। क्या है फ़ोटो का जो है देख लीजिए, फ़ोटो हाल का खींचा होना चाहिए, मतलब तत्काल खींचा होना चाहिए, 1-2 महीना के अंदर का, ठीक है। 3 माह के अंदर, कितना 3 महीना के अंदर अगर फोटो आपको खींचा हुआ है तो चलेगा। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। सिर जो है ऊपर से नीचे दिखना चाहिए और फोटो में आंख खुला होना चाहिए, आंख बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड उसका पीछे वाला जो है भाग सफ़ेद पटल होना चाहिए। पीछे वाला कितना का ब्लू होता है, ठीक है, नीला होता है, तो वो सब नहीं चलेगा, सफ़ेद चलेगा, ठीक है। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। ये सब इसमें दिया गया है। आप लोग फ़ोटो सही तरीके से खींचकर वहाँ पर आवेदन कीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सकेगा, ठीक है। आयोग द्वारा अगर बाद में मांगा जाएगा उसी फ़ोटो को जिस समय आप अपलोड किए थे फॉर्म पर, तो बाद में आपको उसको दिखाना पड़ेगा और देना पड़ेगा वही फ़ोटो को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है प्यारे दोस्तों, आगे है नोट। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो लास्ट हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझ गए कि सिलेबस क्या था। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बायो से 50% और फिजिक्स केमिस्ट्री से इधर रहेगा 50 में, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग जो है आप लोग समझ चुके होंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा और लास्ट तक जो है इस चैनल को, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हर समय पर डे जो है अपडेट मिलते रहेगा। आपको जॉब से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से आपको जो है अपडेट मिलते रहेगा, वो भी एकदम ओरिजिनल कंटेंट के साथ में, ठीक है। आप लोगों को जो है यहाँ पे फेक कोई भी चीज़ नहीं बताया जाता है, ओरिजिनल बताया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।